उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नितिश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से 22 अगस्त सोमवार से लेकर 28 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले मुख्य दिनों और त्योहारों के बारे में। तो 22 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 23 अगस्त को बछबारस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और 23 अगस्त को बछबारस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही पर्युषण पर्व भी इस समय ही यानी 23 अगस्त को ही प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये तो थी कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की बात जो कि इस सप्ताह आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि आज के दिन यानी इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल इस सप्ताह वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य अपनी ही राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। बुध उच्च के होकर अपनी ही राशि कन्या में इस पूरे सप्ताह विराजमान रहेंगे। केतु इस पूरे सप्ताह तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में इस पूरे सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं और गुरु अपनी ही राशि मीन में इस पूरे सप्ताह विराजमान रहेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। इसके अलावा चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन, कर्क और सिंह इन 3 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। तो क्या परिणाम आपको ग्रहों की इन स्थितियों का इस सप्ताह देखने को मिलेगा, जान लेते हैं और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। पर आपको बता दूं कि इस सप्ताह में चूंकि अजा एकादशी का पर्व आ रहा है, इस दिन व्रत किया जाएगा और ये दिन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि सारी एकादशियां भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए होती है। तो क्या विशेष उपाय आपको इस दिन करने चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम में जो भी दिक्कतें अब तक चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। काम में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। कोई विशेष कार्य सप्ताह की शुरुआत में आपका संपन्न हो सकता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। वैसे शुक्र चंद्र की युति आपके सुख स्थान पे हो रही है जो कि आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा। इस समय आप कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी अपनी सुविधा के लिए अपने घर में खरीदते हुए दिखाई देंगे। वहीं माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। वर्क प्लेस पर भी आपके काम द्रुत गति से चल निकलेंगे। खासकर जो बुटीक और शुक्र से रिलेटेड लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट, होटल व्यवसाय, बुटीक, इमिटेशन ज्वेलरी, वहीं शूज, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इस टाइप के अगर कोई भी काम आप करते हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई बड़ी योजना या बड़ी कंपनी के साथ में आपको टाइप करने का मौका भी मिलेगा। वहीं सप्ताह का अंत यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य चंद्र का अमावस्या योग भी बनेगा। हालांकि सूर्य स्वग्रही होकर अपनी ही राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, परंतु ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में थोड़ा सा अधिक एफर्ट डालना पड़ेगा। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव लेवल दे रखा है और उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए इतना सकारात्मक नहीं रहेगा। पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गलतियों को पहचानिए और अधिक अथक प्रयासों के साथ में दुगने जोश के साथ अपने आगे की तैयारी में जुट जाइए। इस बार नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बस मेहनत करते चले जाइए और यदि आप मेहनत से हार नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आप परिणामों को अपने लिए सकारात्मक जरूर पाएंगे। अगर आप अपने घर परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन गाय का दूध लेकर उसमें थोड़ा सा केसर डालकर श्री विष्णु को भोग जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कोई विशेष कार्य से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। कोई विशेष जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, परंतु मीटिंग में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों के सहयोग से आप अपनी कार्य में आ रही दिक्कतों को दूर कर लेंगे। टेक्निकल फील्ड के अंदर थोड़ी सी महारत हासिल करेंगे। इस समय कोई भी काम आपके अधूरे नहीं रहेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों को आप द्रुत गति से अपने भाई बहनों के सहयोग से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को भी सम्मान देंगे और जो चीज आपको पसंद है उन कार्यों को करने में आपका मन अधिक लगेगा। फैमिली के साथ में आप कहीं बाहर रमणीक स्थलों की यात्रा या प्राकृतिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों की वजह से पूरा वीकेंड खराब हो सकता है और इससे आप दोनों के रिश्ते पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए उनके साथ बहस करने की बजाय उनकी बातों को सुनकर उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करें। आज अजय एकादशी के दिन शाम के समय में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही इस सारी क्रिया करते समय भगवान विष्णु का नाम लगातार लेते रहें। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएगी और अच्छा डेवलपमेंट आपको अपने करियर में देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा पर्सनालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी की वजह से डिसीजन मेकिंग कमजोर हो सकती है। कंफ्यूज ना हो और अपने आत्मबल को बनाए रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत कोई भी डिसीजन लेने में अपने करियर में न देखनी पड़े। वहीं आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी और आपकी बुद्धिमत्ता और सौम्यता के चर्चे चारों तरफ होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा। इस समय आपके कुटुंब के साथ में यात्राएं संभव है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा और सहकर्मी भी आपके कार्यों में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को और ज्यादा भड़काने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसे विवाद अगर आपके सामने आए तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं जाएगा। इस समय आपको अपने भाई बहनों के व्यवहार से भी कुछ निराशा हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें और अपने रिश्तों में माधुर्य बनाए रखने का प्रयास करें। आज के दिन यानी अजय एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। सारी प्रक्रिया करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। आपका शुभ रंग रहेगा ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना बेहद आवश्यक है। हालांकि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर ही लेंगे, क्योंकि खर्च भाव के स्वामी बुध भी आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं और उच्च के होकर बैठे हैं। इसीलिए इस समय आप अपने खर्चों को मैनेज करते हुए दिखाई देंगे। कर्ज की स्थितियों से इस समय आपको मुक्ति मिल जाएगी। सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर चलना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, सेल्फ सेंटर्ड हुए, तो निश्चित रूप से काम भी सही से नहीं कर पाएंगे और कोई भी व्यक्ति आपके कार्यों में आपका सहयोग नहीं करेगा। अधिकारियों की भी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व सबको भाएगा, आप महफिल की जान बन जाएंगे, लोग आपका इंतजार करेंगे, कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। आपके हंसमुख स्वभाव की वजह से हर व्यक्ति आपके करीब आने का प्रयास करेगा। इस समय आप साहित्य के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। कलाकारों के लिए भी ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धिदायक रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कुटुंब में मान सम्मान खराब हो सकता है। थोड़ा सा किसी रिश्तेदार के साथ में कहा सुनी होने की वजह से आपकी छवि नेगेटिव हो सकती है। थोड़ा सा विनम्रता से काम लें। अपने गुस्से और अग्रेशन को शांत रखकर अपने कार्यों को, अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। इस समय आप अपने घर की महिलाओं के लिए कुछ गिफ्ट की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन यानी अजय एकादशी के दिन सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद कच्चे सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई शत्रु परेशान न कर सके। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात इस समय पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। वर्क प्लेस पर व्यापारी वर्ग अपनी नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। इस समय आप अपने व्यापार की नई ब्रांच भी खोलते हुए दिखाई देंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति स्वतः ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी वर्ग बाहर जाकर कला का प्रदर्शन करते हुए कुछ कला के क्षेत्र में नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। वहीं इस समय आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक और रमणीक स्थलों की यात्रा की प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। इस समय वर्क प्लेस पर आपके अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और आप सभी का दिल अपने विनम्र व्यवहार से जीतते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपको रुचि दिखानी चाहिए और जितना कम बोलकर आप कम शब्दों में अपनी बात रख सके उतना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो अनर्गल कोई व्यक्ति आपकी बातों से आहत हो सकता है और इससे आपके जीवन में भी टेंशन का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए शाम के समय घर के मंदिर में अजय एकादशी के दिन घी का दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का जाप जरूर करें। ये मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। तो आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। काम काज में कुछ तेजी आप महसूस करेंगे। काम में आपकी प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी। इस समय आपके जो अधूरे पड़े हुए कार्य हैं वो द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं, आपके दिक्कतें आपके जीवन से दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय पिता का साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनके साथ की वजह से आप अपने कौशल्य को और अधिक अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हुए सफलता के आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आपके धन लाभ की परिस्थितियां देखने लायक रहेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी या फिर कोई और आप जो शौक रखते हैं उन शौक के कार्यों में अचानक से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ वीआईपी सेलिब्रिटीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी यात्राएं संभव है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने पारिवारिक कलह का वातावरण झेलना पड़ सकता है। वहीं फाइनेंशियली भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अपने बजट को देखकर चलें, अनर्गल खर्च से बचें और शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। एक मिट्टी के बर्तन लेकर उसके ऊपर गेहूं, ऊपर तक उसमें गेहूं भरकर किसी मंदिर में इस दिन दान जरूर करें। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें,
दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य आपके द्रुत गति से चल निकलेंगे। आध्यात्मिक भावों से इस समय आप भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी और नया स्टार्टअप अगर आपने शुरू किया है तो सप्ताह के मिड में वो स्टार्टअप चल निकलेगा और काफी बूस्टअप आपका मनोबल रहेगा, क्योंकि जब काम सही चलता है तो व्यक्ति उस काम में और अधिक घुसकर यानी और अधिक तन्मयता से उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है। ऐसे ही प्रयास आपके द्वारा भी किए जाएंगे और उन प्रयासों में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। अधिकारियों के प्रसन्नता के पात्र बनेंगे और इस समय अगर आप मनचाही ट्रांसफर के प्रयास कर रहे हैं तो वो भी इस समय संभव होने वाली है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें और धर्म कर्म के कार्यों में अपने मन को लगाने का प्रयास करें। इससे आपका मन शांत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस वीक बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो दूध चावल से बनी खीर और उसमें तुलसी की साबुत पत्तियां जरूर डालें और हो सके तो खीर में थोड़ा सा केसर भी डाल दें। फिर इस खीर से भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके कार्यों में आ रही गतिविधियां जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी सजगता से आप अपने सभी कार्यों को 1 बाय 1 बनाते चले जाएंगे। इस समय जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लगने के चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कोई बड़ा अधूरा पड़ा हुआ कार्य आपका संपन्न हो जाएगा जिससे आपकी प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों ही देखने लायक रहेंगे। इस समय आपकी भागदौड़ रंग लाएगी और जो आपने उद्देश्य अपने लिए निर्धारित किया था उस उद्देश्य को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी और लोगों की सहायता कर आप अपने मन को शांत करने का, शांति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु आपकी देखभाल से वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सुबह स्नान आदि करने के बाद में अजय एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर न हो तो हल्दी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके अधूरे पड़े हुए काम सभी द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी बहुत सोच समझ कर आपको कदम अपने कार्य में उठाने पड़ेंगे। जितने सही तरीके से आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे उतने ही आप अपने कार्यों में सफलता भी अर्जित करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जो भी कार्य अटके हुए थे वो द्रुत गति से चल निकलेंगे। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से आपको दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। उद्देश्य पूर्ण वाली वो यात्रा आपकी रह सकती है। इस समय आपको थोड़ा सा यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान रखना है। इस समय आपके गुप्त शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास जरूर करेंगे, परंतु वे अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छे परिणामों को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। 3 तुलसी की पत्तियां लेकर उन पर 11 बार श्री का जाप करके भगवान विष्णु को अजय एकादशी के दिन अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी की आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। इस समय आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। कार्य में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए नए कार्य की शुरुआत से पहले से ही आपको परहेज कर लेना चाहिए। जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें और उन कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी आपके वो कार्य द्रुत गति से संपन्न हो पाएंगे, वरना अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बढ़ सकती है। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके व्यापार में आपके पार्टनर के साथ में मिलकर काम करने से आपका काम दुगनी ऊंचाई छूता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय जानवरों से सावधान रहें, गलत मित्रों की संगति से बचें। इस समय आपको कोई भी रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में लापरवाही नहीं करनी है और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को इस दिन अर्पित कर दें। साथ ही भगवान के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपकी मन चाही इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने वाली है। इस समय आपको अपने डिसीजंस पे गौर करना पड़ेगा और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। संतान की तरफ से चिंता जरूर रहेगी, परंतु यदि आप उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो उनकी चिंताओं का, आपकी चिंताओं का और उनकी समस्याओं का हल आपको जरूर मिल जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मातृपक्ष से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। आपके काम आप सजगता से करेंगे। विरोधी आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। इस समय आप जो भी यात्रा करेंगे वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और कर्ज से मुक्ति के स्रोत खुलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, रिश्ता खराब चल रहा है तो अलगाव की स्थितियां और अधिक बढ़ सकती है। लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और जीवन में थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर चलें। अगर रिश्तों के बीच में ईगो आ गया तो वो रिश्ते किस काम के, इसीलिए अपने और अपने लाइफ पार्टनर या किसी भी रिश्ते के बीच में ईगो को कोई भी स्थान न लेने दें। अगर आप अनचाहे खर्चों से बचना चाहते हैं तो एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियली दिक्कतें लेकर आएगी। इस समय आपको अपना बजट देखकर चलना पड़ेगा। अगर कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो अपने किसी मित्र की सहायता ले सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। इससे आप अपने उस कार्य को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप विद्यार्थी वर्ग को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं कलाकार अपनी प्रसिद्धि में चार चांद लगाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर चले। अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य बाधित होते हुए और वीकेंड खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और छोटी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति न करें। अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर आपको गाय को खिलाना चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 22 अगस्त सोमवार से 28 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। परंतु ये जो मैंने आपको राशिफल दिया है ये गोचर की गणनाओं के आधार पर दिया है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।